तो न्यूरॉन क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसका है? नर्वस सिस्टम का। ठीक है, न्यूरॉन क्या एक सेल है, और मैंने तीसरा पॉइंट क्या है इसका? इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अ बॉडी। तो पहले मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ा और नेक्स्ट मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन क्या है? एक सेल है, कोशिका है, और ये लंबा, सबसे लंबा कोशिका है हमारे बॉडी का। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा बताया कि स्ट्रक्चर का मैंने यहाँ पे नाम बता रहा हूँ। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। ठीक, मैंने कुछ डॉटेड लाइन दी ब्लैक और रेड में, और ये उल्टा भी देख रहे हैं आप इस स्ट्रक्चर में। इसको हमने नाम बताया डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको मैंने नाम बताया क्या? डेंड्राइट। ठीक, अब डेंड्राइट या डेंड्रॉन के बाद ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप फेस, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइटोन, सोमा या बॉडी, या नहीं तो पेरी कैरियन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साइटोन, नहीं तो सोमा, नहीं तो बॉडी, या नहीं तो पेरी कैरियन। ठीक, सब एक ही नाम है। फिर मैंने बताया कि नेक के नीचे जो भी पार्ट है हमारा आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? एक्सॉन कहेंगे। ठीक, ये जो देख रहे हैं लाइनिंग नीचे की ओर जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन। और एक्सॉन जिससे सराउंडेड है, एक्सॉन इज सराउंडेड बाय स्वान सेल। एक्सॉन किससे सराउंडेड है? स्वान सेल से। ठीक, तो ये कुछ नाम्स थे। अब क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे? जो मैंने डॉटेड के बारे में यहाँ बता रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे रेड और ब्लैक पेन से डॉट किया हूँ। ठीक, तो रेड डॉट मैं सिर्फ ऊपर किया हूँ अबव नेक, और बिलो नेक मैंने ब्लैक से ही किया है, रेड नहीं किया है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा क्या कारण है रेड में? तो रेड क्या है? हमारा निसल्स ग्रैन्युल है। रेड स्ट्रक्चर देखने को क्या कहते हैं? निसल्स ग्रैन्युल्स। ठीक है, ये अवम एक्सॉन ही होगा, अवम नेक ही होगा। तो कह सकते हैं हम अगर शब्द में अगर डिफाइन करें तो निसल्स ग्रैन्युल कहाँ होगा? हमारा अब्सेंट होगा। कहाँ? एक्सॉन होगा। माइनस एंटी मतलब अब्सेंट। कहाँ? एक्सॉन में हमारा निसल्स ग्रैन्युल्स नहीं होगा। और कहाँ प्रेजेंट होगा? डेंड्रॉन में प्रेजेंट होगा, डेंड्राइट में प्रेजेंट होगा, और साइटोन में प्रेजेंट होगा। ठीक, तो रेड लाइक अपीयरेंस आप देख रहे हैं डेंड्राइट, डेंड्रॉन और साइटोन में। एक्सॉन में ये अब्सेंट है, तो ये हम पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो निसल्स ग्रैन्युल की कुछ प्रॉपर्टी है। क्या है? एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिबिलिटी। ठीक है, क्या क्या? एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिबिलिटी। दूसरा कुछ यूनिक फीचर है। क्या यूनिक फीचर है? ये नॉन रिपेयरिंग है और नॉन डिवाइडिंग है। ना ही रिपेयर होता है, ना ही डिवाइड करता है। ठीक, एक बार जो बन गया वो बन गया। ठीक, उसके बाद ना ये दोबारा रिपेयर होता है और ना ही ये एक से दो बनाता है। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टी और यूनिक फीचर हमने यहाँ पे जाना। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं स्ट्रक्चर फिर से बता दे रहा हूँ। न्यूरॉन क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन क्या है? ये सेल है, और क्या है? एक सबसे लंबा सेल है हमारे बॉडी का। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया। ये क्या? हमारा न्यूक्लियस है, ये हेड पोर्शन और ये टेल पोर्शन है। ठीक, हेड पोर्शन में क्या क्या नाम मैंने दिया? ये उल्टा भी लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका क्या नाम दिया गया? डेंड्रॉन। डेंड्रॉन पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से क्या नाम दिया गया? डेंड्राइट। और ये जो फेस हमारे इसका क्या? साइटोन, सोमा या बॉडी या पेरिकैरियन। और इसके नीचे के पोर्शन को एक्सॉन कहा गया। ये जो लाइनिंग देख रहे हैं एक्सॉन। और एक्सॉन हमसे किससे? एक्सॉन जो सराउंडेड रहता है किससे? स्वान सेल से। एक्सॉन हमारा सराउंडेड किससे है? स्वान सेल से हमारा सराउंडेड है। ठीक है, फिर मैं आपको बताया कि जब रेड और ब्लैक टाइप का अपीयरेंस देख रहे हैं आप, तो रेड स्ट्रक्चर सिर्फ नेक पोर्शन में है, हेड पोर्शन में है, और टेल पोर्शन में वो नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो क्या कारण है? तो रेड स्ट्रक्चर, तो क्या बोलेंगे हम? निसल्स ग्रैन्युल्स। तो अगर एक शब्द में अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? निसल्स ग्रैन्युल्स इज प्रेजेंट इन साइटोन, डेंड्राइट एंड डेंड्रॉन। ठीक है, निसल्स ग्रैन्युल्स इज एब्सेंट इन एक्सॉन, लिख सकते हैं। फिर मैंने प्रॉपर्टी बताया कि इसमें एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, और एक यूनिक फीचर मैंने बताया कि नॉन रिपेयरिंग है और नॉन डिवाइडिंग। ना ही रिपेयर होता है, ना ही डिवाइड होकर एक से दो बनाता है। ठीक, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब हम जानेंगे नर्व फाइबर के बारे में। ठीक, तो मैं नर्व फाइबर के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक नर्व फाइबर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक एक्सॉन होगा। ठीक, तो कैसे होगा? तो मैं पिक्चर्स के व्यू में जानूंगा। तो ये क्या? हमारा न्यूरॉन्स है, एक न्यूरॉन है हमारा। ठीक, तो छोटका बुआ न्यूरॉन है ये हमारा, जानते हैं इसके बारे में हम। तो यहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ तक को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एक्सॉन कहेंगे। ठीक, अब
यहां से लेके यहां तक को क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक क्या? न्यूरॉन। ये एक पूरा न्यूरॉन है, ठीक है, एक एक्सॉन है। तो एक नर्व फाइबर बराबर क्या होगा? एक एक्सॉन। ठीक है। अब नर्व फाइबर एक नर्व फाइबर मे बी क्या? मे बी। तो नर्व फाइबर मे बी क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? तो तीन चीज यहां पे हम देखेंगे। तो तीन चीज क्या है? तो आप पढ़े होंगे, इससे पहले मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम में, ये नाम आपने सुना है? सेंसरी, सुना होगा आपने, क्योंकि मैंने आपको वहां पे बताया था। सेंसरी या एफरेंट, क्या? एफरेंट। दूसरा मोटर या ईफरेंट। और तीसरा हमारा होता है मिक्स्ड। मोटर या अफरेंट, सॉरी सेंसरी या अफरेंट बोलें, मोटर या इफरेंट बोलें, और तीसरा हमारा मिक्स्ड। ठीक है, सेंसरी या एफरेंट, मोटर या इफरेंट, और तीसरा हमारा मिक्स्ड। ठीक, तो मैं क्या बताने जा रहा हूं इसके पीछे, चलिए देखिए। मैं एक छोटा सा पिक्चर यहाँ बना रहा हूँ, इसका नाम हम रख दे रहे हैं CNS। क्या नाम है इसका? CNS। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मैं क्या बना रहा हूँ, देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको क्या बना रहा हूँ। तो अब देख रहे हैं CNS तो हमारा क्या है? नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। तो बाहर से कोई चीज़ हमारा अंदर जा रहा है, मतलब बाहर से कोई चीज़ अंदर जा रहा है, तो इस केस को हम क्या कहेंगे? सेंसरी या एफरेंट। जैसे स्किन में हमें कोई सेंसेशन हुआ, ठीक है, कोई चीज़ चींटी काटा या कोई चीज़ टच हुआ, गर्म लोहा टच हुआ, ठीक, तो उससे हमें सेंसेशन हुआ, ठीक, तो वो चीज़ हमारे CNS के पास जाएगा, नर्वस सिस्टम के पास जाएगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक मान लीजिए कोई बच्चा है, एक लोहा गर्म कर रहा है, ठीक, आप किसी से बात कर रहे हैं, वो पीछे से आया, आपको आपके हाथ में वो सटा दिया, ठीक, तो आपका स्किन में वो टच हुआ, वो सडन रिस्पॉन्स कहाँ भेजेगा? वो CNS के पास भेजेगा, नर्वस सिस्टम के पास भेजेगा, ठीक। अब नर्वस सिस्टम सडन रिस्पॉन्स लेगा और एक मैसेज भेजेगा कि आप हाथ पीछे खींचें। तो सडन हम हाथ पीछे खींचते हैं, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स लेते हैं, उसको मारना होता तो मारते हैं या डांटना होता तो डांटते हैं, ठीक है, जो कुछ हम करना होता हम करते हैं वहाँ पे। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं, यहाँ एक गर्म लोहा कोई आपको सटा रहा है, तो आपका CNS के पास वो मैसेज गया, CNS ने सडन रिस्पॉन्स लिया और वो मैसेज नीचे भेजता है कि अरे ये कुछ गर्म है, हाथ पीछे खींचो। तो वो काम कौन करता है? तो जो सटाता है, जो हमारे मैसेज को भेजता है हमारे CNS के पास, वो हमारा सेंसरी है, ठीक और जो बोलता है कि भाई कि हाथ हटाओ यहाँ से, गर्म लग रहा है, ठीक है, कोई गर्म चीज़ है, तो वो काम कौन करता है? हमारा मोटर काम करता है। CNS मोटर के पास इंफॉर्मेशन भेजता है, मोटर सडन ये रिस्पॉन्स करता है कि हाथ झट से वो घींच लेता है वहाँ से, ठीक, तो ये काम है हमारा। और बात करें मिक्स की, मिक्स एक नर्व फाइबर में नहीं होता है तो एक नर्व फाइबर एक एक्सॉन, तो इस पार्ट को हम एक्सॉन बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। एक नर्व फाइबर में भी क्या होगा? सेंसरी, मोटर, मिक्स नहीं होगा। तो एक नर्व फाइबर सेंसरी हो सकता है, मोटर हो सकता है, ठीक। तो आपको मैं एग्जांपल से बताया, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम जानेंगे नर्व फाइबर के बारे में, जान चुके हैं। अब हम जानेंगे एक नर्व के बारे में। किसके बारे में? नर्व के बारे में। नर्व फाइबर के बारे में मैंने अभी स्टडी किया, अब मैं नेक्स्ट जानूंगा नर्व क्या है, एक नर्व क्या है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक नर्व मतलब क्या समझते हैं? एक नर्व अगर कहीं लिखा रहे हम समझेंगे
कि एक बंडल है, किसका बंडल है, एक से ज़्यादा नर्व फाइबर का ये एक बंडल है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एक नर्व, सिंगल नर्व। तो सिंगल नर्व इज इक्वल टू मोर देन वन नर्व फाइबर, ठीक है। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया, एक नर्व फाइबर इज अ बंडल ऑफ मोर देन वन नर्व फाइबर इन कहाँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जैसे मैंने आपको कहाँ बताया था, एक नर्व फाइबर में कि वन नर्व फाइबर में भी क्या क्या बताया था, तीन चीज़ मैंने वहाँ बताया था, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। तो एक नर्व फाइबर में क्या क्या होगा, सेंसरी होगा, मोटर होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मिक्स्ड नहीं होगा, ठीक। तो चलिए हम जानते हैं उसके बारे में। तो मे बी सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व, ये मैंने सीएनएस बनाया। अब मैं कुछ यहाँ पे डायग्राम में कुछ और चेंजिंग ला रहा हूँ। ठीक, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि सेंसरी नर्व, मोटर नर्व के बारे में, कि अगर आपको कोई भी स्किन में, बॉडी में अगर कोई गर्म चीज़ अगर सटा रहा है, ठीक है, या करंट वगैरह लग रहा है आपके स्किन से, तो वो हमारा शरीर क्या करेगा, मैसेज भेजेगा सेंसरी नर्व के थ्रू, किसको, सीएनएस को, ठीक है। तो ये मैसेज भेजा सीएनएस को क्योंकि ये गर्म चीज़ हमारे शरीर में टच हुआ और ये मैसेज गया सीएनएस के पास। अब सीएनएस के पास जो मैसेज गया और मैसेज का रिप्लाई आएगा, तो सीएनएस मोटर के थ्रू वो रिप्लाई भेजता है कि आप वहाँ से अपना हाथ हटा लो, ये चीज़ गर्म है, यहाँ पे शॉक लग रहा है, ठीक है। तो वो वहाँ से अपना हाथ को वो हटा लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी कि हम इसी केस को हम क्या कहेंगे, सेंसरी, और इस केस को क्या कहेंगे हम, मोटर। कि कोई चीज़ हमें गर्म लगी और वो मैसेज हमारा सीएनएस के पास गया, सीएनएस ने सडन रिस्पॉन्स लिया और कहा कि आप वहाँ से हाथ हटा लो कि वहाँ पे गर्म है या ठंडा है, जो चीज़ है वहाँ पे, या करंट लग रहा है। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास एक नया चीज़ आ रहा है, मिक्स्ड नर्व। क्या लग रहा है आपको, मिक्सर, ऐसा लग रहा होगा। हाँ, सही लग रहा है आपको, जो भी लग रहा है। मिक्स नर्व मतलब बोले तो मिक्स, दोनों ही चीज़, दो हमारा मैसेज भेजेगा और दो हमारा मैसेज को लेके आएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड नर्व। दो लाइनिंग यहाँ देख रहे हैं, मैसेज भेजेगा और दो लाइनिंग मैसेज को लाएगा। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है कि दो ही भेजेगा, दो ही लाएगा, ऐसा नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मिक्स नर्व क्या क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, कहाँ होते हैं, वो चीज़ आप डिटेल आगे पढ़िएगा। तो बेसिकली आप मैंने डिफाइन करने के लिए यहाँ पे बता दिया, ठीक है। सेंसरी सिर्फ भेजेगा, मोटर सिर्फ कहाँ भेजेगा, सेंसरी सिर्फ सीएनएस को भेजेगा, और लेने का सीएनएस से मैसेज किसके थ्रू जाएगा, मोटर नर्व के पास जाएगा, ठीक है। और मिक्स में क्या है, भेजेगा भी और लेगा भी। तो एक नर्व फाइबर क्या है, बंडल है, एक से ज़्यादा नर्व फाइबर, एक नर्व क्या है, बंडल है, किसका, एक से ज़्यादा नर्व फाइबर का, कहाँ पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एक नर्व में भी सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड, समझ रहे हैं यहाँ पे। और मैंने आपको क्या बताया था, एक फाइबर, क्या चीज़ के बारे में, एक नर्व फाइबर किसके बराबर, एक एक्सॉन के बराबर है, ठीक है। एक नर्व फाइबर में क्या होगा, सेंसरी होगा और मोटर होगा, मिक्स नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आगे नर्व के बारे में और डिटेल जानूंगा, इसके ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा, ठीक। तो नर्व, तो मैंने एक नर्व किसका बंडल है, एक से ज़्यादा नर्व फाइबर का, यहाँ तक मैंने यहाँ पे समझा। अब नर्व के दो ब्रांचेस है, एक कार्डियल नर्व, दूसरा हमारा स्पाइनल नर्व, ठीक। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने बताया सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड, सेंसरी किस में काम करेगा, मोटर किस में काम करेगा, मिक्स किस में काम करेगा, वो आपका सारा क्लियर
यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ कौन सा नर्व काम करेगा वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कार्नियल नर्व इसका नेचर कैसा होता है? कार्नियल नर्व का नेचर कैसा होता है? तो मैं आपको बता दूं इसका नेचर कैसा होगा। सेंसरी होगा। और कैसा होगा? मोटर होगा। और कैसा होगा? मिक्स होगा। तो कार्नियल नर्व का नेचर क्या होगा? सेंसरी होगा, मोटर होगा और मिक्स्ड होगा। तो कार्नियल नर्व में तीनों चीज हमारा होगा, ठीक है। अब स्पाइनल नर्व, इसका नेचर कैसा है हमारा? स्पाइनल नर्व का नेचर हमारा कैसा है? तो स्पाइनल नर्व हमारा ऑलवेज, हमेशा ही क्या होगा? मिक्स्ड होगा। स्पाइनल नर्व हमारा हमेशा ही क्या होगा? मिक्स्ड होगा। और कार्नियल नर्व हमारा तीनों चीज होगा, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे। स्पाइनल नर्व के नंबर्स क्या होंगे? क्या होगा? नंबर्स क्या होगा स्पाइनल नर्व का? किसमें? क्योंकि हम ह्यूमन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ लिख देते हैं फिर भी हम, इन ह्यूमन। तो स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन में क्या होगा? 31 पेयर्स। तो स्पाइनल नर्व ह्यूमन में क्या होगा? 31 पेयर होगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर हम जाने कार्नियल नर्व में क्या नंबर होगा, तो हम अगर जानना चाहें तो रेप्टाइल्स में, और किसमें? बर्ड्स में, और किसमें? मैमल्स में। ये तीनों जो हैं हमारे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इसमें हमारा क्या होता है? 12 पेयर्स होता है कार्नियल नर्व। तो 12 पेयर्स क्या होता है हमारा? कार्नियल नर्व। तो मैंने क्या बताया? नर्व दो तरह के, कार्नियल नर्व, एक स्पाइनल नर्व, ठीक है। नेचर क्या होगा? सेंसरी होगा, और एक मोटर होगा, और एक मिक्स होगा कार्नियल का। स्पाइनल का नेचर क्या होगा? हमेशा ही मिक्स होगा। नंबर क्या होगा किसमें? ह्यूमन में 31 पेयर होगा। और नंबर कार्नियल नर्व का क्या होगा? रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स में हमेशा 12 पेयर होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि स्नेक, सांप आपने सुना होगा। स्नेक में कितने पेयर्स के होते हैं कार्नियल नर्व्स? तो 500 पेयर्स होते हैं। वैसे ये चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन जान लीजिए। एक चीज़ और जान लीजिए, फिश में कितने होते हैं? 10 पेयर्स होते हैं, ठीक। और एक चीज़ और जानना है तो ये चीज़ लास्टली और जान लीजिए, किसमें? एम्फीबिया। क्या? एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? इसमें भी 10 पेयर होता है। तो भाई एम्फीबिया होता क्या है? एम्फीबिया वो होता है जो डुअल लाइफ जीता है। क्या लाइफ जीता है? डुअल लाइफ, मतलब धरती पे भी और पानी में भी, ठीक है। जो दोनों जगह जीता है, तो आप समझ सकते हैं कौन दोनों जगह जीता है, तो आप दिमाग लगा सकते हो। तो ये कुछ बेसिक्स थी यहाँ पे। अब मैं आपको कार्नियल नर्व ह्यूमन में कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। तो उन 12 का नाम मैं आपको यहाँ बताऊँगा और एक ट्रिक से बताऊँगा ताकि आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कार्नियल नर्व का ट्रिक और कार्नियल नर्व का नाम
कैसे हम याद रखेंगे, ठीक है। ओ क्यू, ठीक, टी स्क्वायर ए, फैग वी एस एच। तो ये हमारा कार्डिनल नर्व है। तो आपका ई कौन सा कार्डिनल नर्व बता रहे हैं आप, ई को नया खोज कर दिए आप। तो चलिए खोज देखिए मेरा भी आप। तो ये क्या है, हमारा कार्डिनल नर्व है। तो ये हमारा कार्डिनल नर्व है, ओ क्यू टी स्क्वायर ए फैग वी एस एच। क्या, ओ क्यू टी स्क्वायर ए फैग वी एस एच, ये हमारा कार्डिनल नर्व है। अगर काउंटिंग करें, काउंटिंग आपको करवा रहे हैं, ठीक। तो उससे पहले हम नाम जान लेते हैं, क्या क्या हमने लिखा है यहाँ पे। तो इसका नाम है हमारा ओल्फैक्टरी। तो मैंने ओ क्यू का नाम लिखा, क्या क्या लिखा, ओला फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्लोमीटर। ओ क्यू, तीन गो ओ हो गया, ओला फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्लोमीटर, ठीक। अब मैं टी स्क्वायर का नाम लिखने जा रहा हूँ। इसका क्या क्या नाम आएगा, मतलब दो नाम होगा टी से। तो क्या क्या नाम होगा टी से, देखिए। एक नाम होगा हमारा क्या, ट्रॉचिलिया। क्या होगा, ट्रॉचिलिया। दूसरा नाम क्या होगा हमारा, ट्राई जेमिनल। क्या होगा, ट्राई, क्या होगा, ट्राई जेमिनल। तो ओलाफैक्ट्री, ऑप्टिक, ओक्लोमोटर, ओक्यू, टी स्क्वायर, ट्रॉचिलिया, ट्राइजेमिनल, ठीक है। अब इसका क्या नाम होगा हमारा, तो इसका नाम एब्ड्यूसेंस। क्या होगा, एब्ड्यूसेंस। तो ओक्यू टी स्क्वायर एक का मैंने यहाँ पे नाम लिखा, ओलाफैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉचिलिया, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस। तो 3 2 5 1 6, 6 कार्डिनल अब मैंने यहाँ पे जाना, ठीक। नंबरिंग सबका सीरियली सेम है, एक 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 2 3 4 5 6। मैं नंबरिंग भी लिखूंगा, पहले मैं आपको यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है। इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम फेसियल। क्या होगा, फेसियल, ठीक। इस ए का क्या नाम होगा, इसका नाम होगा हमारा ऑडिटरी। क्या होगा, ऑडिटरी, फेसियल ऑडिटरी। और जी फॉर व्हाट, जी फॉर ग्लोसोफेरेंजियल। क्या हो जाएगा, ग्लोसो व्हाट, फेरेंजियल, ठीक। तो फेसियल फैग, फेसियल ए फॉर ऑडिटरी, जी फॉर ग्लोसोफेरेंजियल। ठीक है। तो कितने हो गए, 3 2 5 1 6 7 8 9। तो 9 कार्डियल लव का नाम मैंने यहाँ पे लिखा। अब कितने बचे, 3। तो वी एस एच, वी फॉर वाट, वी फॉर वेगस, वेगस, ठीक। एस फॉर वाट,
S for we call spinal accessories. S for what? Spinal what accessories. And next H for hypoglossal. क्या होगा? हाइपोग्लोसल. तो टोटल नाम यहाँ पे लिखा चुका है. तो OQ-T² फैग VSH ये हमारा ट्रिक है कार्नियल नर्व को याद करने का. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नाम बताया. क्या? OQ मतलब ओलाफैक्टरी ऑप्टिक ऑक्लोमोटर, T² ट्रोचिलिया ट्राइजेमिनल, A फॉर एब्ड्यूसेंस. OQ-T² का खेल खत्म हो गया. अब हम आगे बढ़ते हैं. फैग फेसियल, A फॉर ऑडिटरी, G फॉर ग्लोसोफेरेंजियल. ठीक. VSH V फॉर वैगस, S फॉर स्पाइनल एसेसरीज और H फॉर हाइपोग्लोसल. और ये हमारा सीरियल है. ठीक. तो सीरियल है. तो चलिए, तो यहाँ पे मैंने 12 कार्डियल नर्व का नाम लिखा और सीरियली मैंने नंबरिंग भी प्लेस कर दी. तो ये एक सीरियल वे है कार्डियल नर्व्स का जो आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं एक अच्छे ट्रिक के साथ जो मैंने आपको दिया है. याद करने बहुत आसानी है. मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ याद करने का कैसे आप इसको याद करेंगे. तो बेसिकली सबसे पहले आप याद करेंगे ये OQ-T² फैग VSH, OQ-T² फैग VSH, OQ-T² फैग VSH. ये आपको 10 बार बोलना है, ये आपको याद हो जाएगा. ठीक. अब हम ट्रिक पे आएंगे. OQ मतलब O 3 बार आना चाहिए. ठीक. तो ओलाफैक्टरी ऑप्टिक ऑक्लोमोटर, ओलाफैक्टरी ऑप्टिक ऑक्लोमोटर, ओलाफैक्टरी ऑप्टिक ऑक्लोमोटर, ओलाफैक्टरी ऑप्टिक ऑक्लोमोटर. ये चारा बोलेंगे, याद हो जाएगा. ठीक. फिर T² ट्रोचिलिया ट्राइजेमिनल, ट्रोचिलिया ट्राइजेमिनल, ट्रोचिलिया ट्राइजेमिनल, ट्रोचिलिया ट्राइजेमिनल, ट्रोचिलिया ट्राइजेमिनल. ठीक, याद हो गया. फिर A फॉर एब्ड्यूसेंस, A फॉर एब्ड्यूसेंस, A फॉर एब्ड्यूसेंस. तो ये मैं 10 बार बोला. OQ-T² का हमको याद हो गया. फिर हम रिपीट करेंगे, आंख बंद करेंगे और एक बार रिपीट करेंगे. ओलाफैक्टरी ऑप्टिक ऑक्लोमोटर, ट्रोचिलिया ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस. ठीक, यहाँ तक 6 तक हमें नव याद हो गया. ठीक, हम आगे बढ़ेंगे. फैग फेसियल, A फॉर ऑडिटरी, G फॉर ग्लोसोफेरेंजियल. फेसियल ऑडिटरी, फेसियल ऑडिटरी, फेसियल ऑडिटरी, याद हो गया. नेक्स्ट हम बढ़ेंगे ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल. तो 3 बार 4 बार 10 बार इसको बोलेंगे. फेसियल ऑडिटरी ग्लोसोफेरेंजियल. तो कितना कार्डियल नर्व याद हो गया हमको? 9. 6 इधर 3 इधर, 9. अब बचा हमारे पास 3 VSH. हम क्या बोलेंगे? वेगस स्पाइनल एक्सेसरी, वेगस स्पाइनल, वेगस स्पाइनल एक्सेसरी, वेगस स्पाइनल एक्सेसरी, वेगस स्पाइनल एक्सेसरी. तो 2 करके 2 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे. तो ये हमारे याद हो जाएगा. और लास्ट बचेगा हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल. अगर ये चीज़ हम अगर 10 बार पढ़ें, रेगुलर बेसिस पे पढ़ें, तो अगर हम O से स्टार्ट करेंगे तो S तक हमारा जबान स्लिप हो जाएगा. अचानक डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, फ्लुएंटली बोल सकते हैं आप कोई चीज़. जैसे हमें अभी याद है, हमें भी ये चीज़ टफ लगती थी जब हम पढ़ते थे. ठीक, क्योंकि अगर हम रेगुलर बेसिस पे 2 दिन अगर देखें इसको तो ये चीज़ हमारे ब्रेन में सेट हो जाएगी एक ट्रिक के साथ. ठीक, तो एक आसान ट्रिक है आपको याद करने के लिए, 12 कार्डियल नर्व. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इसमें से नंबरिंग कार्डियल नर्व सेंसरी है, कौन सा मोटर है और कौन सा मिक्स है. ठीक है. तो कार्डियल नर्व्स नंबरिंग 1, 2 and 8 बोले तो ओलेफैक्टरी, ऑप्टिक और 8 नंबर क्या है हमारा? ऑडिटरी. तो ओलेफैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑडिटरी ये हमारा क्या है? तो ये हमारा सेंसरी क्या है? नर्व है. क्या है? सेंसरी नर्व है हमारा. तो ओलेफैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑडिटरी, these are the our sensory what nerve. 3, 4, 6, 11, 12. 3, 4, 6, 11, 12 क्या है हमारा? मोटर नर्व है. तो 3, 4, 6 में क्या क्या है और 11, 12 में क्या क्या है? 3 ओलेफैक्टरी, 4 ट्रोचिलियर, 6 एब्ड्यूसेंस, 11 स्पाइनल एक्सेसरी एंड 12 हाइपोग्लोसल. तो क्या क्या आ गया? ऑक्लोमोटर, ट्रोचिलियर, एब्ड्यूसेंस, स्पाइनल एक्सेसरी, हाइपोग्लोसल. दीज आर द मोटर. तो नंबरिंग हम याद
कर लेंगे, क्योंकि हमें तो ये ट्रिक याद है, क्या सीरियल वो भी हमें याद है, तो बस ये नंबरिंग हम याद कर लेंगे। ये हमारा मोटर है, अगर इस टाइम एग्जाम में पूछेगा तो हम लिख सकते हैं क्या क्या हमारा मोटर हो, क्या क्या हमारा सेंसरी है, ठीक। तो 5, 7, 9, 10 क्या है हमारा? 5 क्या है? ट्राई जेमिनल है। 7 फेशियल। 9 क्या है हमारा? ग्लोसो फेरेंजियल है। और 10 क्या है हमारा? वेगस। तो ये हमारा क्या है? मिक्स्ड नर्व है। क्या है? मिक्स्ड नर्व है। तो ये कुछ बेसिक्स थी यहाँ पे। नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने जाना, फिर मैंने न्यूरॉन के बारे में जाना, फिर मैं यहाँ पे नर्व के बारे में जाना। तो ये कुछ बेसिक्स टर्म आपने जाना यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों को ओवरव्यू करवा दे रहा हूँ इस टॉपिक से। मैंने आज क्या क्या पढ़ाया आपको। नर्वस सिस्टम, एनएस, इसके दो पार्ट हैं, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में क्या क्या होगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सीएनएस हमारा क्या इंक्लूड करेगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस के दो हमारे कंपोनेंट है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस, एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या होगा? सेंसरी और मोटर नर्व होगा। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिर्फ हमारा क्या होगा? मोटर नर्व होगा, सेंसरी नर्व नहीं होगा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स मैंने यहाँ पे जाना, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक। डिटेल हम आगे पढ़ेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो और टर्म मैंने यहाँ पे जाना है, कार्डियल नर्व और स्पाइनल नर्व। कार्डियल नर्व बोले तो अराइजेस फ्रॉम ब्रेन, इज कॉल्ड कार्डियल नर्व। स्पाइनल नर्व मतलब अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, इज कॉल्ड द कार्डियल नर्व। तो ये मैंने आपको कुछ बताया। फिर मैं आगे गया ब्रेन पे। ब्रेन बोले या इंसेफ्लॉन बोले, इंसेफ्लॉन एक बायोलॉजिकल टर्म है। तो हम किस पे स्टडी किए हैं? ह्यूमन बींग पे स्टडी किए हैं। तो ब्रेन या इंसेफ्लॉन के तीन पार्ट हैं, फोर ब्रेन या प्रोस इंसेफ्लॉन, मिड ब्रेन या मेस इंसेफ्लॉन, हिंड ब्रेन या रोम इंसेफ्लॉन। फोर ब्रेन या प्रोस इंसेफ्लॉन हैव क्या क्या होगा? ओलाफैक्टरी, दो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा, या नहीं तो कह सकते हैं एक सेरिब्रम कह सकते हैं, और तीसरा एक डाई इंसेफ्लॉन होगा। हिंड ब्रेन या रोम इंसेफ्लॉन हैव एक पॉन्स, एक सेरिबिलम और एक मेडुला ऑब्लोंगाटा। मिड ब्रेन या मेस इंसेफ्लॉन हैव कार्पोरा क्वाड्रिगेमिया। फिर मैंने यहाँ पे ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया और आपको बताया क्या बताया कि ये हमारा जो फिस्ट है, मुट्ठी है, ये एक फिस्ट और एक के साथ एक और फिस्ट, दो फिस्ट मिलके एक हमारा बोन बनाता है, एक स्फीयर बनाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ब्रेन को बीच से काटेंगे, ठीक ठीक है। तो ये हमारा एक फिस्ट बना, एक मुट्ठी बना। तो एक मुट्ठी हमारा अलग हो, एक फिस्ट हमारा साइड हो गया, तो एक फिस्ट बचा। तो ये हमारा एक फिस्ट है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है हेमीस्फीयर। हेमी मतलब आधा, स्फीयर आधा स्फीयर। तो हम आधा स्फीयर को काट के यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, पार्ट्स के बारे में जान रहे हैं। तो इस पार्ट्स को क्या कहा गया है? सेरिब्रल हेमीस्फीयर, ठीक। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं सर्कल टाइप का, इसमें इसको बोलते हैं ओलाफैक्टरी बल्ब। ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये इसको बोलते हैं डाई इंसेफ्लॉन। फिर मैंने बताया इसको इसको और इसको इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन का स्टेम। किसको बोलते हैं? मिड ब्रेन को, पॉन्स को और मेडुला ऑब्लोंगाटा को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन का स्टेम। ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। मिड ब्रेन में ये जो दो प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई। ये कितने हैं? दो और दो, दो सुपीरियर और दो इंफीरियर कॉलिकुलाई हैं। इस दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? कार्पोरा क्वाड्रिगेमिया। तो आप इससे ये देख रहे हैं कि हमारा मिड ब्रेन और मेस इंसेफ्लॉन का कहानी खत्म। ऊपर का क्या कहानी था? फोर ब्रेन या प्रोस इंसेफ्लॉन, जिसमें ओलाफैक्टरी आ गया, सेरिब्रल हेमिस्फीयर आ गया और डाइंसेफ्लॉन आ गया, ठीक। नेक्स्ट मिड ब्रेन में हम कहानी खत्म करें मिड ब्रेन का, सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई, कॉलिकुली कार्पोरा क्वाड्रिगेमिया। अब बचा हमारे पास हिंड ब्रेन या रोम इंसेफ्लॉन। ये क्या है? पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक। और ये क्या है हमारा? सेरिब्लम। तो कंफ्यूजन होना सेरिब्लम और सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना इस दोनों में। तो ये पार्ट्स था हमारा हिंड ब्रेन का। अब ब्रेन हमारा किससे कंटिन्यू करता है? स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारा। तो इतना मैंने आपको यहाँ तक बताया था, ठीक। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर मैं एक टॉपिक स्टार्ट किया न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन क्या है? ये एक हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन क्या है? एक सेल है और एक लंबा सेल है हमारे बॉडी का, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है, न्यूरॉन इज व्हाट? न्यूरॉन इज अ सेल, न्यूरॉन इज लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, ठीक। फिर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, न्यूरॉन का ये हमारा स्ट्रक्चर है।
तो ये न्यूक्लियस है। फिर मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया। ये जो उल्टा वी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको बोले हमने डेंड्रॉन। डेंड्रॉन पर हेयरी लाइक अपीयरेंस देख रहे हैं, प्रोजेक्शन देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे डेंड्राइट। और ये जो देख रहे हैं आप फेस, इस फेस को नाम दिया गया साइटोन, सोमा या बॉडी, या नहीं तो पेरिकैरियोन। ठीक, अब नेक्स्ट से नीचे जो टेल जो देख रहे हैं आप इस टेल को नाम दिया गया एक्सॉन। एक्सॉन इस पार्ट को, और एक्सॉन जिसे सराउंडेड होता है इसे क्या बोलते हैं हम, स्वान सेल। एक्सॉन हमारा सराउंड होता है, ठीक है, किससे, स्वान सेल से हमारा सराउंड होता है। फिर आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे रेड पेन और ब्लैक पेन से डॉटेड स्ट्रक्चर दिया हूँ। ठीक, ठीक है। तो ये रेड स्ट्रक्चर सिर्फ ऊपर ही है और नीचे नहीं है। क्यों ऐसा क्यों है? तो रेड स्ट्रक्चर को क्या कहा गया? तो रेड स्ट्रक्चर को निसस ग्रेनुल कहा गया है। तो यहाँ पे अगर विस्तार से लिखना चाहें वर्ड में, अपनी भाषा में लिख सकते हैं, निसस ग्रेनुल्स इज एब्सेंट इन एक्सॉन, एक्सॉन तो नहीं है, और प्रेजेंट इन साइटोन, डेंड्रॉन और डेंड्राइट। ठीक है। फिर मैंने प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि न्यूरॉन का प्रॉपर्टी क्या, एक्साइटेबिलिटी का और कंडक्टिबिलिटी का। ठीक है कैसे एक्साइटेबिलिटी, कैसे कंडक्टिबिलिटी, जब पढ़ाऊंगा इसके बारे में तो मैं बताऊंगा। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिबिलिटी के, इसका प्रॉपर्टी है। यूनिक फीचर क्या है, ये नॉन रिपेयरिंग है, ना ही रिपेयर होता है और ना ही ये डिवाइड होता है, नॉन डिवाइडिंग। ठीक है, एक बार जो बन गया सो बन गया, उसके बाद इसका रिपेयरिंग या डिवाइडिंग नहीं होगा। ठीक, फिर मैंने बताया एक नर्व फाइबर बराबर एक एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन ये हमारा पोर्शन है, ये हमारा न्यूरॉन है। ठीक है, एक न्यूरॉन, और न्यूरॉन का एक पोर्शन ये हमारा एक्सॉन। एक नर्व फाइबर में भी, नर्व फाइबर क्या हो सकता है, सेंसरी और मोटर, मिक्स नहीं होगा। ठीक है, सेंसरी कैसे, ये जो आप सीनस देख रहे हैं, ठीक, सेंसरी, मान लीजिए हमारे शरीर में कोई गर्म चीज अगर सटाया गया, ठीक है, तो वो हमारे स्किन के थ्रू सीनस के पास मैसेज जाएगा और सीनस सडन रिस्पॉन्स लेगा और मोटर को कहेगा कि वहां से उस चीज को हटाओ। अगर हमारा हाथ टच है तो हाथ को झट से वो खींचेगा। ठीक है, तो वो हमारा मोटर का काम है। ठीक, तो ये चीज मैंने बताया नर्व फाइबर के बारे में। नेक्स्ट मैंने बताया एक नर्व फाइबर क्या है हमारा, बंडल, मोर देन वन, सॉरी, एक नर्व क्या है हमारा, बंडल है। किसका, एक से ज्यादा नर्व फाइबर का हमारा बंडल है। कहाँ पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो एक नर्व इज अ बंडल ऑफ मोर देन वन नर्व फाइबर। नर्व फाइबर में भी सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। कैसे, तो सेंसरी आप जानते हैं, मैंने आपको बताया, गर्म चीज अगर आपके शरीर में टच होगा तो सीनस के पास मैसेज जाएगा, सीनस सडन रिस्पॉन्स लेगा और मोटर को भेजेगा। ठीक, और मिक्स्ड दोनों होगा, भेजेगा भी और लेगा भी, मोटर का भी काम करेगा, मिक्स का भी काम करेगा, हमारा मोटर का भी और सेंसरी का भी काम करेगा, सॉरी। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये चीज नर्व के बारे में डिटेल बताऊंगा, और ये जो नर्व है, सेंसरी नर्व कहाँ काम करेगा, मोटर नर्व कहाँ काम करेगा और मिक्स नर्व कहाँ काम करेगा, वही मैं आपको बताऊंगा। तो नर्व, नर्व के दो पार्ट्स हैं यहाँ पे, एक कार्नियल नर्व और एक स्पाइनल नर्व। कार्नियल नर्व राइजेस फ्रॉम ब्रेन, स्पाइनल नर्व राइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो कार्नियल नर्व का नेचर क्या है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। इसका नंबर क्या है, रेप्टाइल्स में, बर्ड में, मैमल में 12 पेयर्स। और मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज बताया, स्नेक में क्या है 500 पेयर्स, और फिश और फिबिया में 10-10 पेयर। ठीक, तो ये चीज़ जानने की अगर जरूरत नहीं है, ये चीज़ मेनली आपको इंपॉर्टेंट ये है। स्पाइनल नर्व, इसका नेचर क्या है, हमेशा ही मिक्स होगा, ये ना ही मोटर होगा ना ही सेंसरी होगा। नंबर क्या होगा ह्यूमन में, ये 31 पेयर्स होंगे। ठीक है, अब मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे कार्नियल नर्व्स कितने हैं, 12। उस 12 नर्व का नाम एक ट्रिक के साथ मैं यहाँ पे बताया। तो OQ T स्क्वायर ए फैग VSH। तो OQ बोले तो ओलाफैक्टरी ऑप्टिक ओक्लोमोटर, T स्क्वायर टॉर्चिलेट ट्राइजेमिनल, A फॉर एब्ड्यूसेंस, फैग फेशियल, A फॉर ऑडिटरी, G फॉर ग्लोसोफेरेंजियल, VSH V फॉर वेगस, S फॉर स्पाइनल एसेसरी और H फॉर हाइपोग्लोसल। तो ये हमारे 12th स्पाइनल, सॉरी, कार्नियल नर्व है। इसका मैंने नंबरिंग भी कर दिया है, एक सीक्वेंस में है, इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताया कि कौन सा हमारा कार्नियल नर्व सेंसरी है, मोटर और मिक्स्ड है। तो 1, 2 और 8 मतलब ओलाफैक्टरी, ऑप्टिक और क्या हमारा ऑडिटरी, ये हमारा सेंसरी है। कौन सा हमारा मोटर नर्व है, तो 3, 4, 6, 11, 12 बोले तो ऑक्लोमोटर, ट्रॉचिलिया, एब्ड्यूसेंस और 11 स्पाइनल एसेसरी और 12th हाइपोग्लोसल। ठीक है, मिक्स कौन सा है, 5, 7, 9, 10, 5 ट्राइजेमिनल, 7 फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस। तो ये हमारे मिक्स्ड हैं। तो इतना चीज़ मैंने आपको आज बताया। अगर आपको कोई भी समस्या है, डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू। धन्यवाद।